नमस्कार, आप देख रहे हैं चिल्ड्रंस हैप्पी होम सीतामढ़ी चैनल। आप सबों का मेरे इस नए चैनल पर बहुत बहुत स्वागत है। मैं हूं बिट्टू विश्वास झा। आज का जो वीडियो है यह वैज्ञानिक और धार्मिक शोधों का सम्मिश्रण है। इस वीडियो को देख करके आप कल के खगोलीय घटना चंद्र ग्रहण के होने वाले दुष्प्रभावों से बच सकते हैं और कुछ आध्यात्मिक टोटके कर, कुछ आध्यात्मिक मान्यताओं को धारण कर आप मालामाल हो सकते हैं, अपने भाग्य के वृद्धि को कर सकते हैं, ईश्वर की विशेष कृपा कर सकते हैं। ऐसी मान्यता है कि अन्य दिनों जो हम पूजा पाठ करते हैं उससे जो फल प्राप्त होता है, कई महीने और कई वर्षों तक पूजा पाठ करने से जो फल प्राप्त होता है, ऐसी धार्मिक मान्यता है, ऐसी पुराणों में चर्चा है कि सूर्य ग्रहण के दरमियान किए जाने वाले चंद प्रयासों से उतने ऐश्वर्य की प्राप्ति होती है, उतने पुण्य की प्राप्ति होती है। तो आइए हम लोग जाने इस महाखगोलीय घटनाओं से होने वाले दुष्प्रभावों को और उस दरमियान की जाने वाली सावधानियों से होने वाले लाभों को आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। सबसे पहले समझना आवश्यक है कि चंद्र ग्रहण और सूर्य ग्रहण क्यों लगता है। इसकी जो वैज्ञानिक कारण है, आइए हम लोग उसकी विवेचना करते हैं, उसकी सार्थकता पर समझने का प्रयास करते हैं और इसके बाद हम आपको बताएंगे कुछ तरह के टोटके करके, कुछ तरह के आप धार्मिक क्रियाकलाप करके, ईश्वर की साधना करके, मंत्रों का जाप करके और आप ईश्वर को धारण करने का प्रयास करेंगे तो निश्चित रूप से आप मालामाल होंगे, आप भाग्यशाली बनेंगे, आप दुनिया की सारे ऐश्वर्य की प्राप्ति करेंगे। आप यदि इस वीडियो के अंत तक बने रहते हैं तो हम आपको इस वीडियो के अंत में बहुत सारी जानकारियां देंगे। आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक बने रह करके आप होने वाले ग्रहण के दरमियान किए जाने वाले धार्मिक क्रियाकलापों के लाभों से पुण्य के भागी बने। जब कभी चंद्रमा पृथ्वी और सूर्य के बीच में आता है तो सूर्य से पृथ्वी पर आने वाला प्रकाश प्रतिबंधित हो जाता है और सूर्य ग्रहण लग जाता है। ठीक इसी तरह जब सूर्य और चंद्रमा के बीच पृथ्वी आ जाती है तब सूर्य से चंद्रमा पर पहुंचने वाला प्रकाश स्रोत पृथ्वी के द्वारा प्रतिबंधित हो जाता है और चंद्र ग्रहण लगता है। यह एक खगोलीय घटना है और इस तरह की खगोलीय घटना जब कभी होती है तो निश्चित रूप से प्रकृति का संतुलन बिगड़ जाता है और प्रकृति का संतुलन बिगड़ने से यदि हम बहुत सारी सावधानियों का पालन नहीं करते हैं तो निश्चित रूप से हमको बहुत सारी परेशानियों का सामना करना पड़ता है। वैज्ञानिक शोध कहता है और धार्मिक मान्यता है कि इस दरमियान यदि हम टकटकी लगा करके खुली नेत्रों से यदि हम भगवान सूर्य को देखते हैं तो हमारे आँख की ज्योति चली जाती है। जब इतनी बड़ी घटना घट सकती है, यह एक प्रत्यक्ष उदाहरण है, तो अप्रत्यक्ष रूप से हमें किस तरह की परेशानियों का सामना करना पड़ता है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ऐसा पुराणों में मान्यता है कि बच्चों को, बुजुर्गों को और गर्भवती महिलाओं को इस दरमियान खगोलीय घटना के दरमियान कुछ छूट दी गई है। शास्त्रों में इन लोगों को कुछ छूट दिया गया है। इन लोगों को किस तरह की छूट दी गई है, आइए हम लोग इसको भी जानने का प्रयास करते हैं। छूट का ये अर्थ नहीं हुआ कि ये अपनी मनमर्जी करेंगे, इनको भी कुछ सावधानियों को बरतना आवश्यक है और गृहस्थ जीवन में हम किस तरह की सावधानियों को बरत करके हम कैसे सुखी हो सकते हैं, आइए हम लोग क्रमबद्ध इसको देखने का, जानने का प्रयास करते हैं। सनातन धर्म के अनुसार पौराणिक मान्यता है कि पूजा अर्चना करनी चाहिए, हम लोगों को मंत्रों का जाप करना चाहिए, लेकिन याद रहे कि इस अवधि में मूर्तियों का स्पर्श करने से बचना चाहिए। ग्रहण काल में चंद्रमा की खराब किरणें खराब प्रभाव उत्पन्न करती हैं। जब ये किरणें खाने पर पड़ती हैं तो खाना दूषित हो जाता है। स्कंद पुराण में ऐसी चर्चा है कि जातक यदि दूसरे के यहाँ का अन्न ग्रहण करता है, चंद्र ग्रहण के दरमियान या सूर्य ग्रहण के दरमियान, कोई भी ग्रहण हो उसके दरमियान, तो ऐसी मान्यता है कि 12 साल का पुण्य नष्ट हो जाता है। अगर किसी कारण से आप रोगी हैं या गर्भवती महिला हैं, वृद्ध हैं या मजबूर हैं तो अपने पैसे से ही खरीद कर खाएं, दूसरे का अन्न बिल्कुल ग्रहण न करें। यदि खाना ही पड़े
बहुत आवश्यक हो भोजन करना, तो निश्चित रूप से आप ये सावधानी बरतें। ऐसे पुराणों में मान्यता है कि भोजन करने से बचना चाहिए, भोजन करने से जितना संभव हो सके, पानी पीने से जितना संभव हो सके दूर रहने का प्रयास करना चाहिए। ऐसा पुराणों में वर्णन है कि यदि जातक भोजन ग्रहण करता है तो उसे पाचन संबंधी कई प्रकार के रोगों का सामना करना पड़ता है। आइए हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि हम लोगों को क्या करना चाहिए इस दरमियान। ऐसा कहा गया है कि तुलसी, दुर्वा जिसको हम लोग दुभी बोलते हैं, या कुश, ऐसा कहा गया है कि इनके ऊपर परमपिता ब्रह्मा, विष्णु और महेश की विशेष कृपा प्राप्त होती है। यदि हम कुछ धारण करते हैं, कुछ ग्रहण करते हैं, तो उसमें तुलसी डाल करके हमको ग्रहण करना चाहिए। और ग्रहण के पहले ही खाद्य पदार्थों पर, अन्य सामग्री पर हम लोगों को तुलसी, दुभी या कुश डाल देना चाहिए, ताकि ग्रहण के दरमियान होने वाले खराब प्रभावों से ये सभी बचे रहें, ये सभी दूषित न हो। ग्रहण के दरमियान हमें किस तरह के पूजा पाठ करना चाहिए, किस तरह के मंत्रों का जाप करना चाहिए, आइए हम लोग उसको समझने का प्रयास करते हैं। यदि हम सभी महामृत्युंजय मंत्र का जाप करते हैं तो निश्चित रूप से ग्रहण के उपरांत होने वाले काल सर्प योग दोष से हम बच सकते हैं। हम सभी महामृत्युंजय मंत्र को तो जानते ही हैं, आइए इसकी हम चर्चा कर देते हैं। महामृत्युंजय मंत्र इस प्रकार है: ओम त्र्यंबकम यजामहे सुगंधिं पुष्टिवर्धनम उर्वारुकमिव बंधनात् मृत्योर्मुक्षीमामृतात्। इसके अलावे आप राम राम कृष्ण 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 हरे 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 कृष्ण हरे हरे महामंत्र का भी जाप कर सकते हैं। गर्भवती महिलाओं को ओम देवकी सुत गोविंद वासुदेवम जगतपते देहि में तनयम कृष्णम त्वाम हम शरणम गताः, इस मंत्र का जाप करना चाहिए। इसे संतान गोपाल मंत्र भी कहा गया है। इस मंत्र का जाप करने से उनके गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है। ग्रहण समाप्त होने के बाद स्नान करना चाहिए एवं अपने पितृ देवताओं के नाम से अन्नदान करना चाहिए। यह ऐसा मान्यता है, पुराणों में ऐसा वर्णन है कि यह कार्य बहुत ही शुभ फलदायी होता है। ग्रहण के दौरान आपको कौन कौन काम नहीं करना चाहिए जिससे आपको नुकसान हो सकता है, आइए एक नज़र डालते हैं। ऐसा माना गया है कि ग्रहण के दौरान कई प्रकार की नकारात्मक ऊर्जा गतिशील हो जाती है, जिसका सामना करना पड़ता है। इसलिए ग्रहण के दौरान कई शास्त्रीय नियमों का पालन करके हम उस ग्रहण के दरमियान होने वाले नकारात्मक प्रभावों से बच सकते हैं। यह बहुत आवश्यक है। आइए जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रहण के दौरान कौन कौन से कार्य हैं जिनको नहीं करना चाहिए, करने से नुकसान हो सकता है। सबसे पहला काम, हमको मूर्तियों को स्पर्श नहीं करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार सूतक काल से ग्रहण समाप्त होने तक किसी भी भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भगवान का ध्यान करना चाहिए। ध्यान रहे कि भगवान को भी ग्रहण के दर्शन नहीं हो, क्योंकि मंदिर के कपाट भी इस दौरान बंद किए जाते हैं। ग्रहण समाप्त होते होते तक खाना पीना नहीं चाहिए। साथ ही कोई व्यक्ति किसी तरह का कोई खाद्य पदार्थ दे तो उसे नहीं लेना चाहिए। शास्त्रों का ऐसा मत है कि कई लोग जादू टोना टोटका भी इस दरमियान करते हैं। तंत्र शास्त्र में ऐसा वर्णन है कि तंत्र विद्या को अपना करके इस दिन बहुत सारी सिद्धियां तांत्रिक प्राप्त करते हैं, बहुत सारी ऊर्जाएं प्राप्त करते हैं, ऐसा तंत्र मार्ग में वर्णन है। इसलिए यदि कोई अनजान व्यक्ति यदि हमें कुछ देता है तो निश्चित रूप से हमें अनजान व्यक्ति से कुछ भी ग्रहण करने से बचना चाहिए। यदि आप लोभ में पड़ते हैं तो निश्चित रूप से हो सकता है कि आपका अहितकर हो जाए, आपको कष्टकारी प्रभावों से सामना करना पड़े। इस दिन क्या खाना चाहिए, क्या नहीं खाना चाहिए, इस पर निश्चित रूप से हमें ख्याल करना चाहिए। यदि हो सके तो इस दिन मांस, शराब, मदिरा आदि का सेवन बिल्कुल नहीं करना चाहिए। कुल मिलाकर दूसरे का अन्न खाने से बचना चाहिए। जो लोग गृहस्थाश्रम की ज़िंदगी जी रहे हैं उन्हें पति पत्नी में फिजिकल रिलेशन नहीं बनाना चाहिए। इस दौरान संबंध बनाकर अशुभ, फलदायी, कष्टकारी आप व्यवधानों में पड़ सकते हैं।
इसलिए निश्चित रूप से मैथुन के व्यवस्था से दूर रहना चाहिए। इस समय गर्भधान करने से होने वाले संतान पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है और परलोक में भी कष्टकारी माना गया है। इस समय शरीर, मन तथा बुद्धि से भी सामंजस्य बना करके रखना चाहिए, ऐसा हमारे शास्त्रों का मत है। किसी गरीब, असहाय, बूढ़े बच्चे को कष्ट नहीं देना चाहिए। जो लोग ग्रहण के दौरान ऐसा करते हैं, शास्त्रों में ऐसा वर्णन है कि शनि देवता उनसे कुपित हो जाते हैं और जो लोग इस तरह के सावधानियों में रहते हैं, ऐसा माना गया है कि शनि महाराज की उन पर असीम कृपा होती है। ग्रहण के दौरान नकारात्मक शक्तियां प्रबल होती हैं। ये शक्तियां किसी को भी नुकसान पहुंचा सकती हैं। इसलिए यह बेहतर होता है कि कहीं सुनसान कब्रिस्तान या श्मशान होकर के आना जाना नहीं चाहिए। ग्रहण के दौरान घर पर ही रहकर पूजा पाठ आदि का कर्म करना चाहिए। कोई भी शुभ कार्य करने से बचना चाहिए। खास करके गर्भवती महिलाओं को ऐसा कहा गया है कि उन्हें सिलाई, कटाई या भोजन पकाने के कार्य से बचना चाहिए, क्योंकि इससे घर में सुख समृद्धि नहीं आती है। ग्रहण के दौरान किसी भी तरह के वाद विवाद या झगड़े से घर या बाहर में बचना चाहिए। इससे घर में अशांति तो रहती है, साथ ही साथ इस कारण से आपको पितृगण की कृपा भी आपको नहीं मिल पाती है। ग्रहण के दौरान पितृगण का ध्यान करते हुए पूजा पाठ करना चाहिए, अन्नदान करना चाहिए। पितृगण का ध्यान करते हुए अन्नदान करने को बहुत शुभ फलदायी माना गया है। ग्रहण के दरमियान इस तरह से 5 प्रकार के बातों से बचने का प्रयास करना चाहिए। मैंने आपको बताया है पहले कि ग्रहण के दौरान भोजन नहीं करना चाहिए, दूसरे का अन्न ग्रहण नहीं करना चाहिए, किसी तरह का फिजिकल रिलेशन पति पत्नी में नहीं बनाना चाहिए। ग्रहण के समय आपको सोना नहीं चाहिए। और एक और महत्वपूर्ण बात कि ग्रहण के समय में किसी भी जानवर की सवारी नहीं करना चाहिए। यह बहुत अशुभ फलदायी होता है। खास करके गर्भवती महिलाओं को सिलाई कटाई के काम से बिल्कुल दूर रहना चाहिए। अब हम लोग ग्रहण काल में क्या करना चाहिए, नहीं करना चाहिए, इसका हम लोगों को बिल्कुल ध्यान रखना चाहिए। आइए हम लोग इस पर भी एक नज़र डालते हैं। ग्रहण काल में उपासना, मंत्रों का जाप शुभ माना गया है। इस समय भगवान की मूर्तियों का स्पर्श नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में कुल देवता, गायत्री मंत्रों का जाप दीपक जलाकर आप कर सकते हैं। तुलसी या समी के वृक्षों का भी आप स्पर्श कर सकते हैं। ग्रहण हटते ही खुद स्नान करके स्वच्छ वस्त्र धारण करना चाहिए। फिर भगवान को स्नान कराकर उनकी पूजा आरती करनी चाहिए। ग्रहण काल में बाहर नहीं निकलना चाहिए। ग्रहण का दर्शन तो बिल्कुल नहीं करना चाहिए। ग्रहण काल में भोजन करना या भोजन पकाना बिल्कुल वर्जित है। ग्रहण काल में यदि आपने भोजन किया है तो जितने दाने आपने भोजन किया है उतने वर्ष तक आपको नरक में वास करना पड़ता है, ऐसी पौराणिक मान्यता है। ग्रहण के 3 पहर पूर्व आपको भोजन नहीं करना चाहिए। 1 पहर 3 घंटे का माना गया है। यदि सूर्य ग्रहण है तो 12 घंटे पहले भोजन त्याग कर देना चाहिए। और यदि चंद्र ग्रहण है तो ऐसी मान्यता है कि चंद्र ग्रहण के 3 पहर पूर्व भोजन त्याग देना चाहिए और सूर्य ग्रहण के 4 पहर पूर्व भोजन त्याग देना चाहिए। इसमें बालक, रोगी, बूढ़े और गर्भवती महिलाओं को कुछ छूट दी गई है। ग्रहण के समय में तेल नहीं लगाना चाहिए। ग्रहण के समय में पानी नहीं पीना चाहिए, बाल नहीं झाड़ना चाहिए, मंजन नहीं करना चाहिए, वस्त्र निचोड़ना नहीं चाहिए, ताला नहीं खोलना चाहिए। ये सभी बिल्कुल वर्जित है। और गृहस्थ आश्रम में मैथुन क्रिया नहीं करनी चाहिए। ग्रहण के समय सोने से ऐसा माना गया है कि व्यक्ति रोगी हो जाता है। मालिश करवाने या उपटन लगाने से चर्म रोग या कुष्ठ रोगी होता है। स्त्री प्रसंग करने से अगले जन्म में सुअर योनि की प्राप्ति होती है। ग्रहण के समय में पत्ते बटोरना, लकड़ी तोड़ना, फूल तोड़ना आदि का काम भी वर्जित माना गया है। ऐसा भी हमारे शास्त्रों में वर्जित है। शास्त्रों के अनुसार बहुत सारे कर्म हैं जिसकी करने की मनाही की गई है।
जैसे मैथुन करना, मल मूत्र त्याग करना बहुत ही अशुभ फलदायी माना गया है। ऐसा क्यों कहा गया है तथा इसके क्या दुष्परिणाम होंगे, आइए हम लोग आगे जानने का प्रयास करते हैं। हमने आपको बताया है कि हम किस तरह के धार्मिक क्रियाकलाप करके हम ग्रहण के प्रभावों से भाग्यशाली हो सकते हैं, हम मालामाल हो सकते हैं, कैसे ऐश्वर्य की प्राप्ति हो सकती है और दुनिया की सारी खुशियां मिल सकती हैं। आइए हम लोग वीडियो के अंत में जानने का प्रयास करेंगे। आपसे आग्रह है कि वीडियो के अंत तक आप देखने का प्रयास करें, आप थोड़ा धैर्य धारण करें। हम आपको बताएंगे कि किस तरह के धार्मिक क्रियाकलापों को करके आप मालामाल हो सकते हैं। शास्त्रों के नियम के अनुसार ग्रहण के दौरान व्यक्ति को भोजन नहीं करना चाहिए। ऐसा इसलिए कहा गया है कि व्यक्ति को अगले जन्म में उदर रोग से पीड़ित होना पड़ता है। वैज्ञानिक शोध कहता है इससे अपच की शिकायत होती है। स्कंद पुराण में भी भोजन करने की मनाही की गई है, जबकि देवी भागवत पुराण में ऐसा वर्णन है कि ग्रहण के दौरान मनुष्य जितने दाने भोजन करता है उतने वर्ष तक अरितुंड नामक नरक में वास करना पड़ता है। ऐसे लोग जब दोबारा जन्म लेते हैं तब उदर रोग, दांतों में रोग, गुल्म रोगों की परेशानियों के साथ जन्म लेते हैं। ग्रहण के दौरान जाप और ध्यान सबसे ज़्यादा शुभ फलदायी बताया गया है। ऐसा बताया गया है कि व्यक्ति को मल मूत्र त्याग करने से भी बचना चाहिए, क्योंकि व्यक्ति को जीवन में आर्थिक तंगी का सामना करना पड़ता है। किसी को ठगना या धोखा देना ग्रहण के समय में बिल्कुल मना किया गया है। शास्त्रों के अनुसार जो लोग ऐसा करते हैं अगले जन्म में उन्हें सर्प योनि में जन्म लेना पड़ता है। ग्रहण में क्या करना चाहिए और क्या नहीं करना चाहिए, इसका हम लोगों को निश्चित रूप से ख्याल करना चाहिए। ग्रहण के पश्चात स्नान कर उचित व्यक्ति को दान देना चाहिए। उचित व्यक्ति में वर्णन है कि कभी भी संपत्तिशाली व्यक्ति को दान नहीं करना चाहिए। ऐसे लोगों को दान करना चाहिए जिन्हें दान की सख्त ज़रूरत है। इसका हम लोगों को निश्चित रूप से ख्याल करना चाहिए। ग्रहण के दरमियान गुरु मंत्र, इष्ट मंत्र का और भगवत नाम का जाप करना चाहिए। न करने से यदि मंत्र की जानकारी आपको है तो मंत्र की मलिनता प्राप्त होती है। ग्रहण के बाद पुराना पानी फेंक देना चाहिए, बासी भोजन त्याग देना चाहिए, अन्न पकाकर भोजन करना चाहिए और ताज़ा पानी पीना चाहिए। ग्रहण समाप्त होने पर उसका शुद्ध बिंब देखकर ही भोजन करना चाहिए। पानी में उसका शुद्ध बिंब देख करके कि ग्रहण समाप्त हो गया, ऐसा बिंब देख करके तब भोजन करना चाहिए। ग्रहण के समय गायों को घास देना, ज़रूरतमंदों को अन्न देना और पक्षियों को दाने देना, अनेक प्रकार के अन्न देने के अनेक प्रकार के अनेक गुना फल की प्राप्ति होती है। सूर्य ग्रहण हो या चंद्र ग्रहण हो, जाहिर सी बात है कि ग्रहण की अवधि यदि लंबी हो तो लंबे समय तक भूख प्यास त्याग करना बहुत सारे लोगों के बस की बात नहीं होती है। कुछ लोगों को इसमें परेशानियां होने लगती है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि ग्रहण लगा हो लंबे समय तक तो हम लोग क्या क्या ग्रहण कर सकते हैं। ऐसे शास्त्रों में कहा गया है कि निश्चित रूप से कुछ भी ग्रहण करने से बचना चाहिए, खाना नहीं चाहिए, कुछ भी पीना नहीं चाहिए। लेकिन यदि लग रहा हो कि जान पर आफत पड़ गई हो, जान जाने की स्थिति में हो, तो क्या ग्रहण कर सकते हैं, क्या नहीं कर सकते हैं, आइए हम जानने का प्रयास करते हैं। खास करके बच्चों को, बूढ़ों को, बुजुर्गों को और बीमारों को और गर्भवती स्त्रियों को कुछ छूट दी गई है। तो हम लोग जानने का प्रयास करते हैं कि इन लोगों को क्या करना चाहिए। शास्त्रों के अनुसार स्वस्थ व्यक्ति को कुछ भी खाने पीने की ग्रहण के दौरान मनाही है, लेकिन बच्चा, रोगी, वृद्ध और गर्भवती स्त्री के मामले में कुछ छूट दिया गया है। हम लोग उस छूट को समझने का प्रयास करते हैं। मोटा अनाज जैसे मैदा, आटा, काली दाल, इन चीज़ों को पचाना थोड़ा कठिन होता है, क्योंकि ग्रहण के दौरान प्रकृति के नियमों में बदलाव होते रहता है। इसलिए इस समय इस प्रकार के भोजन से जातक को दूर रहना चाहिए। कोई भी ऐसा पदार्थ जिसका सेवन करने से शरीर का तापमान बढ़ जाता है, जिससे ऊर्जा बढ़ जाती है, उसके सेवन से बचना चाहिए। कोशिश करना चाहिए कि चिकना और तैलीय पदार्थ बिल्कुल ग्रहण नहीं करना चाहिए। ग्रहण के दौरान पानी पीने की भी मनाही की गई है, लेकिन यदि प्यास बर्दाश्त नहीं हो रहा हो तो पानी में तुलसी पत्ता डालकर पानी पीना चाहिए। वैसे पानी नहीं पीना चाहिए जो काफ़ी देर से रखा हुआ हो,
क्योंकि ग्रहण के दौरान होने वाले कॉस्मिक चेंजिंग की वजह से पानी में दुष्प्रभाव आ जाता है। इसलिए खुले में रखा हुआ पानी किसी भी सूरत में नहीं पीना चाहिए, ढका हुआ पानी ही पीना चाहिए। अब आइए हम लोग जानते हैं कि प्रेग्नेंट महिलाओं को क्या आहार लेना चाहिए। ग्रहण के दौरान यदि भूख बर्दाश्त नहीं हो रही हो तो दूध, चाय या फलाहार लिया जा सकता है। ग्रहण के दौरान ऐसे सावधानी सभी को बरतनी चाहिए। खाली आंखों से सूर्य या चंद्रमा को नहीं देखना चाहिए। ऐसा करने से वायुमंडल में हानिकारक किरणें आपकी आंखों के स्वास्थ्य को खराब कर देते हैं। चंद्र ग्रहण में गर्भवती महिलाओं को चंद्रमा की छाया से दूर रहना चाहिए, कारण कि गर्भस्थ शिशु के स्वास्थ्य खराब होने का डर बना रहता है। ग्रहण काल में गर्भवती महिलाओं को एक नारियल अपने पास रखना चाहिए तथा उसे रखकर ही सोना चाहिए। यदि आपके घर में कोई गर्भवती स्त्री हो तो उसे आप बार बार बाहर घर से नहीं निकलने दें। ग्रहण के दौरान शयन करने की बिल्कुल मनाही है, लेकिन इसमें गर्भवती महिला को कुछ छूट दे दिया गया है। छूट का अर्थ ये नहीं हुआ कि ग्रहण के दरमियान आप हमेशा सोती रहें, ऐसा नहीं है। इसका ख्याल रखना चाहिए कि ग्रहण के समय पूरे समय सोते न रहें, बीच बीच में भगवान का ध्यान करें, भगवान की कहानियाँ पढ़ते रहें, सुनते रहें, मंत्रों का जाप करते रहें। गर्भवती महिलाओं को भी ग्रहण देखने से बचना चाहिए। ऐसा करने पर गर्भवती महिलाओं के लीवर, स्किन और आँखों पर बहुत बुरा प्रभाव पड़ता है। ग्रहण एक खगोलीय घटना है और इसमें प्रकृति का तंत्र बिगड़ जाता है। इसलिए इस दरमियान हम लोगों को निश्चित रूप से सावधानी बरतने का प्रयास करना चाहिए, नहीं तो हानि पहुंच सकता है। साथ ही साथ गर्भ में पल रहे शिशु को भी त्वचा संबंधी परेशानी हो सकती है। यदि संभव हो सके तो गर्भवती स्त्री को ग्रहण के बाद स्नान कर लेना चाहिए। इसके बाद स्वच्छ वस्त्र पहनकर भगवान की पूजा कर उनकी आरती कर लेनी चाहिए। ऐसा माना गया है कि गर्भवती स्त्री को ग्रहण के दौरान कटाई सिलाई से बचना चाहिए। ऐसी मान्यता है कि ऐसा करने पर गर्भ में पल रहे शिशु के कुछ अंग कटे या कुछ अंग सिले हुए जन्म लेने की संभावना बनी रहती है। ऐसा समाज में देखने को मिलता है। गर्भवती स्त्री को चाहिए कि गंगा जल में हल्दी और फिटकिरी डालकर उसका लेप पेट और पीठ पर लगाना चाहिए। 3-4 घंटे के ग्रहण के दरमियान ऐसा करना चाहिए। ऐसा करने से ग्रहण काल में गर्भस्थ शिशु की रक्षा होती है तथा अपने पेट और पीठ को अच्छी तरह ढककर रखना चाहिए। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण में ऐश्वर्य प्राप्ति करने के लिए हमने आपको बताया था कि हम इस वीडियो के अंत में आपको बताएंगे कि कैसे हम धन प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम सुख शांति प्राप्ति कर सकते हैं, कैसे हम जीवन में विजयी हो सकते हैं। हम आपको इसमें बताने का प्रयास करते हैं। आप निश्चित रूप से ध्यानपूर्वक, अब छोटा सा वीडियो अब रह गया है, 2-4 मिनट का शेष रह गया है, आप सुनने का प्रयास करें। यह बहुत सुफलदायी मैं बताने जा रहा हूँ। इससे आपको बहुत मन शांति मिलेगी यदि हम ऐसा करते हैं तो। इसका ग्रहण काल में तो दान धर्म का बहुत महत्व है ही। ऐसे तंत्र मार्गियों के लिए भी यह समय बहुत सुफलदायी माना गया है। तंत्र के अनुसार ग्रहण काल में किए गए मंत्र सिद्धि कई गुना फलदायी होता है, लेकिन यह सब सिद्ध योगियों के लिए ही संभव है। सूर्य ग्रहण और चंद्र ग्रहण के समय में गृहस्थाश्रम में रह रहे व्यक्तियों के लिए भी तंत्र शास्त्र में कुछ प्रयोग बताए गए हैं। उनमें से एक प्रयोग है 7 दीपों का प्रयोग, जिसे करने से समस्त प्रकार के ऐश्वर्य, सिद्धि, धन प्राप्ति, धन वैभव, सुख, यश प्राप्त किया जा सकता है। इस प्रयोग को करने से ग्रहण के समस्त दोष भी समाप्त हो जाते हैं। इस प्रयोग को सावधानी पूर्वक करने से कोई गृहस्थ व्यक्ति यदि करता है तो उसे फ़ायदा अवश्य मिलता है। क्या करना है, आइए हम लोग समझने का प्रयास करते हैं। ग्रहण का सूतक लगने से पहले मिट्टी का एक बड़ा दीपक ले लीजिए। रुई की 7 बत्ती, दीपक इतना बड़ा लीजिए कि वह ग्रहण काल तक, यदि जब हम अग्नि प्रज्वलित करते हैं तो वह प्रज्वलित रहे, ग्रहण समाप्त होने तक अग्नि प्रज्वलित रहे। इसलिए एक बड़ा दीपक ले लीजिए और रुई की 7 बत्ती और तिल का तेल, ये सूतक लगने के पहले ही आपको ले आना है। यदि आप ऐसा कर लेते हैं तो प्रयोग करके देखिए, लाभ होता है तो निश्चित रूप से कमेंट बॉक्स में 2 महीना बाद, 1 महीना बाद, 10 दिन बाद, 6 महीना बाद जीवन में जब आप व्यवस्थित होते हैं तो आप मुझे कमेंट बॉक्स में निश्चित रूप से कमेंट करें
मुझे भी आत्मीय शांति मिलती है। ये सब चीज़ आप बाज़ार से ख़रीद के ले आइए। तिल का तेल ले आइए, रुई का बाती ले आइए और एक मिट्टी का बड़ा सा दीपक ले आइए खरीद के। ग्रहण प्रारंभ होने से के समय घर के दक्षिण भाग में पीला मिट्टी से या गाय के गोबर से ज़मीन को लीप करके और उस पर से दीपक रख दीजिए। दीपक में 7 बत्तियां अलग अलग दिशा में लगा करके दीपक में तिल का तेल रख करके दीपक को प्रज्वलित कर दीजिए। इस दीपक में 7 सफ़ेद कौड़ियों को आपको रख देना है और 7 दाने चावल आपको डालने हैं। भगवान विष्णु का ध्यान करना है। सुख समृद्धि की कामना से इस दीपक में तेल डालना है और तेल इतना आप डालिए कि ग्रहण के समाप्त होने तक यह दीपक जलती रहे। ग्रहण समाप्त होने पर दीपक का तेल समाप्त होने तक उसे जलने दीजिए। दीपक के बुझने पर उसे किसी नदी या तालाब में प्रवाहित कर दीजिए। ध्यान रखिए कि जिस नदी या तालाब में आप प्रवाहित कर रहे हैं वहाँ पर किसी का पैर स्पर्श दीपक से नहीं हो सके कभी। यदि कोई ऐसी जगह आपको नहीं मिलता हो नदी या तालाब नहीं मिलता हो तो किसी सुनसान जगह पर गड्ढा खोद करके उसे मिट्टी के अंदर में दबा दीजिए, उसे ढक दीजिए। इसके प्रयोग से जीवन में हर प्रकार के दुख दूर होंगे तथा सभी प्रकार की समृद्धि आएगी। ग्रहण काल में जब तक दीपक जलती रहे तब तक आप ओम नमो भगवते वासुदेवाय भगवान विष्णु का यह बीज मंत्र है, आप इसका जाप करते रहें। इस मंत्र को आप चलते फिरते उठते बैठते हर समय आप मंत्र जाप करते रहें। ऐसा करने से ग्रहण के दुष्प्रभाव से बच सकते हैं। गर्भवती स्त्री को भी इस मंत्र के जाप से बहुत लाभ होगा। आप सबों ने बड़ी मेहनत करके मैंने इस वीडियो को बनाने का प्रयास किया है। न मैं ज्योतिषी हूँ और न मैं पेशेवर पंडित हूँ। मैंने जो भी बातें आपको बताई हैं यह मेरे अध्ययन का और कठोर परिश्रम का प्रतिफल है। जब कभी भी कोई सूर्य ग्रहण या चंद्र ग्रहण लगेगा, आप इस तरह के टोटकों का निर्वहन कर, इस तरह के टोटकों को धारण करके, इस तरह की वर्जनाओं को अपने जीवन में सम्मिलित करके आप अनेक प्रकार के पुण्य अर्जित कर सकते हैं। आप अनेक प्रकार का लाभ उठा सकते हैं। बंधुओं, आज मैंने शुरू किया है। आपको यदि लगे कि यह वीडियो आपके जीवन में प्रभावशाली हो सकता है, इससे आपको लाभ हो सकता है, आपको अच्छा लगे तो मेरे इस चैनल को लाइक, सब्सक्राइब और शेयर करने का प्रयास कीजिएगा। यदि आपको लगे कि यह आपके लिए अलाभकारी है तो आपसे मेरी कोई विनती या प्रार्थना नहीं है, तब आप इसे लाइक, शेयर और कमेंट करने से आप बिल्कुल उरीन हैं। हम आपको विश्वास दिलाते हैं और हम आपसे वादा करते हैं कि निकट भविष्य में हम आपको और ऐसे ज्ञानवान, ज्ञानशील, ज्ञानवर्धक वीडियो ला करके हम आपको ऊर्जावान करने का प्रयास करते रहेंगे। तब तक के लिए विदा दीजिए। धन्यवाद।